हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग DAV क्लास 5 के भाषा अभ्यास के पाठ 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती के सारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1 है ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसे पढ़ना है। नेक्स्ट है खाली हाथ लौटना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असफल होना। ऐसे 2 वाक्य बनाइए जिनमें खाली हाथ लौटना मुहावरे का प्रयोग हो। पुलिस छापेमारी करने गई लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ा। राम राशन लाने बाजार गया लेकिन दुकान बंद होने के कारण उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। नंबर 2 है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलान कीजिए। असफलता का हार, सिंधु का सागर, उत्साह का उमंग, संघर्ष का युद्ध। नंबर 3 है निम्न शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। सिंधु का होगा सागर, समुद्र, अर्णव। नौका का होगा नैया, नाव, डोंगी। संघर्ष का होगा युद्ध, रण, समर। नंबर 4 है कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती में से किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क नन्ही, नन्ही चींटी भोजन के लिए कठिन परिश्रम करती है। गहरा, समुद्र में बहुत गहरा पानी होता है। दूना, प्रथम आने पर मेरा उत्साह दूना हो गया। खाली, बेटी की शादी में फिजूल खर्चों के कारण सेठ की तिजोरी खाली हो गई। 5 ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। उत्साह प्लस ई उत्साही, साहस प्लस ई साहसी, बलिदान प्लस ई बलिदानी, पराक्रम प्लस ई पराक्रमी, परिश्रम प्लस ई परिश्रमी, उद्यम प्लस ई उद्यमी। नंबर 6 है नीचे दी गई कविता को सही शब्दों में पूरा कीजिए। करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी, बात अगर हमने भी मानी होगी कभी नहीं कभी होगी परेशानी। नंबर 7 है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। समुद्र में डुबकी लगाने वाला गोताखोर, जो विमान चलाता है विमान चालक। ग नाव को चलाने वाला नाविक। घ जो संगीत का विशेषज्ञ हो संगीतज्ञ। 8 प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, उनकी एक सूची तैयार कीजिए। सूरज हमें समय पर जगना उठाना सिखाता है और सबके जीवन में शक्ति और प्रकाश लाता है। पहाड़ हमें गर्व से सिर उठाकर उठने की प्रेरणा देता है। नदी हमें निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। पेड़ हमें परोपकार करने और सदैव दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। 9 आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं और कई बार हार भी जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है और आप अपने मन को कैसे समझाते हैं, एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। तो इसका होगा मैदान में जब अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती हूँ तो मन में बहुत उत्साह और जीत की भावना होती है, परंतु कभी कभी मैं हार भी जाती हूँ। उस समय मैं बहुत निराश होती हूँ, परंतु फिर मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरी ही जीतूँ, ऐसा संभव नहीं है, कभी मेरी सहेलियों को भी जीतना चाहिए। फिर मैं उनकी जीत पर खुशी मनाती हूँ और अगली बार दुगने उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। हमें सदैव मैदान में अनुशासन और खेल भावना के साथ हार जीत की परवाह किए बिना खेलना चाहिए। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।